नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सीटेट का फॉर्म भरते समय आपको क्या-क्या सावधानियां बरतनी है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। और फॉर्म भरते समय ही अगर आप ये सावधानियां बरतोगे तो आपका सीटेट का एग्जाम है वो मतलब 100% क्लियर होगा। कुछ गलतियां हमसे फॉर्म भरते समय ही हो जाती हैं और ये फिर हमारे लिए मतलब बहुत हानिकारक होता है। तो वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो सबसे पहली गलती है कि जब भी हम फॉर्म भरते समय हमारा जो रोल नंबर होता है, नाम होता है, हमारा एड्रेस होता है, यानी जो भी हम डिटेल भरते हैं तो उस समय हमें मतलब हमारी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर खुद से फॉर्म भरते हो या फिर जाके कहीं भरवाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार अपनी अच्छे से अवश्य चेक कर लेनी है, ठीक है? और दूसरी बात है कि आप जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे तो आपको आपके मनपसंद का सेंटर मिल सकता है, ठीक है? तो सीटेट में क्या होता है कि जब हम लास्ट में फॉर्म भरते हैं तो फिर सेंटर जो आपके पास के यानी आपकी सिटी का जो सेंटर होता है, ठीक है? आपकी मनपसंद जो सिटी होती है, आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हो, तो फिर वो सिटी आपको नहीं मिलती। वहाँ सारी यानी सीटें फुल हो जाती हैं। तो फिर हमें अदर स्टेट में भी कभी-कभी जाना पड़ता है। तो इसलिए जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी आप फॉर्म भी अवश्य भर दें। फिर है आपका कि पेपर 2 में, ठीक है? पेपर 2 में आपका मैथ और साइंस, ठीक है? मैथ और साइंस लेते समय क्या करते हैं कि कुछ बच्चे साइंस से के होते हैं, यानी उन्होंने इंटर यानी 12th में उनके पास साइंस होती है। फिर ग्रेजुएशन भी यानी बीएससी वगैरह करते हैं वो और साइंस ही होता है उनके पास। लेकिन थोड़ा पेपर हार्ड आता है आपका मैथ साइंस का, तो फिर वहाँ जाके वो मतलब एसएसटी ले लेते हैं आपका। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपका सीटेट में तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको मैथ साइंस लेना है या एसएसटी लेना है। लेकिन आप सीटेट पास करने के बाद जब भी आप जॉब में जाते हो तो आपको सब्जेक्ट टीचर बनना होता है 6 से 8 तक, ठीक है? तो 6 से 8 तक आपको सब्जेक्ट टीचर बनना होता है, वहाँ जाके आपको दिक्कत होती है। अभी बीपीएससी में बहुत से बच्चे डीबी में यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उनको बाहर कर दिया गया है, ठीक है? तो ऐसी दिक्कत आती है। अगर आप यानी 8-60 से हैं तो आपको एसएसटी भरना है अपना सब्जेक्ट। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको मैथ साइंस। तो इस तरीके से आपको देखना है। और ये दोनों जो भी पहली बार आप दोगे तो एग्ज़ाम, तो मैं ये बता दूं कि जो भी आर्ट वाले बच्चे हैं, ठीक है, आर्ट साइड वाले, तो यानी आपका एसएसटी हिंदी बस ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी ये तीनों 60 नंबर के आते हैं। और साइंस में आपके मैथ और साइंस दोनों 60 नंबर का आता है। और ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसएसटी हो चाहे आपका मैथ साइंस हो। तो इसके लिए आपको 6 से 8 तक की एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। सीटेट का एक मेन रीज़न है कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो फिर सीटेट क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको सीटेट अवश्य पास करना है इस बार जुलाई में, क्योंकि इसके आगे सीटेट में आपके बहुत सारे चेंजिंग भी होने वाले हैं। तो हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। इस पर मैं वीडियो आपके लिए अगली वीडियो लेके आऊँगी कि किस तरीके से आप तैयारी करें। तो फिर है आपका कि बीएड वाले, ठीक है? बीएड वाले क्या पेपर दोनों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीएड वाले आप सिर्फ पेपर सेकंड के लिए ही अप्लाई कर पाओगे। आप अप्लाई तो कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो, लेकिन आपका ये पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। आप तो फिर आपको पैसे बर्बाद करने से या टाइम बर्बाद करने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपर 2 की ही तैयारी करें और पेपर 2 का ही फॉर्म भरें। बात करते हैं डीएलएड वालों की, बीटीसी वालों की। तो आप बोथ यानी आप दोनों के लिए एलिजिबल हो और दोनों ही पेपरों की आप तैयारी कर सकते हो, दोनों का ही फॉर्म भर सकते हो। फिर बात है आपकी जो डीएड यानी जेबीटी वाली होती है, विशेष जो बीएड करते हैं, ठीक है? डिप्लोमा डिग्री जिनके पास होती है, तो वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपर फर्स्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वाले पेपर 2 के लिए, डीएलएड और बीटीसी वाले दोनों के लिए और जेबीटी वाले यानी पेपर फर्स्ट के लिए, ये आप ऐसा अप्लाई करोगे। फिर मेन चीज़ है आपकी
कि आप भाषा के सेक्शन में भी आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। बहुत से बच्चे भाषा में दोनों ही भाषा मतलब आपको एक ही भाषा दोनों में नहीं भरनी है। अगर आप फर्स्ट भाषा हिंदी लेते हो तो सेकंड भाषा आपको दूसरी लेनी पड़ेगी, चाहे आप संस्कृत लें, हिंदी लें, उर्दू लें, कन्नड़ लें, यानी अपने स्टेट के हिसाब से। अब मैं थोड़ा हिंदी मीडियम वालों को बता दूँ, जो भी आप लोग हैं, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो, अगर फर्स्ट भाषा आप हिंदी लेते हो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि क्या है लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है और हम चाहे कोई भी सी भाषा भर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो फिर ये भी आपके लिए एक दिक्कत हो जाती है। तो आपको फर्स्ट भाषा में हिंदी अगर आप भरते हो तो सेकंड भाषा आप संस्कृत का चयन करें, क्योंकि संस्कृत थोड़ा हिंदी से मैच भी करती है और आपके शिक्षण विधियाँ और आपका पैराग्राफ से प्रश्न यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन पेपर यानी लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा फर्स्ट की अपेक्षा थोड़ी-सी भाषा सेकंड आपकी हार्ड होती है। तो भाषा सेकंड में आप वही सब्जेक्ट भरें जो मतलब आपको थोड़ा टफ लगता हो। आप जैसे हिंदी है आपकी लैंग्वेज, तो हिंदी को आप फर्स्ट भाषा में रखें, क्योंकि अगर ये आपकी अच्छी है तो इसमें आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो, 30 में से 30 कर सकते हो। और इंग्लिश में थोड़ा पेडागोजी समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश से भर सकते हो, उर्दू से भर सकते हो। जो भी आपका मतलब अच्छी भाषा है आप उसे चयन करें। तो ये सारी कुछ जानकारी थी। एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें, प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट भी अवश्य लगाएँ। अगली वीडियो आपको मिलेगी कि आप किस तरीके से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, और इस पर वीडियो मैंने पहले भी आपको दे दी है, तो आप उसे भी अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।